Welcome back. This is chapter number 2, acid, bases and salt. So guys, before starting with acid, bases and salt, let us have some common examples through which we can understand कि ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जब आपको एसिड और बेस समझ में आ जाएगा तभी हम डिस्कस कर पाएंगे कि सॉल्ट क्या होता है. ठीक है. सो एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है. बिफोर वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर वी लेट अस डिस्कस अबाउट एसिड्स एंड बेस. अब हमने क्या किया, हमने घर पे कईयों बार नींबू पानी पिया है, हमने घर में कईयों बार विनेगर को यूज किया है. ठीक है. लाइक लेमन जूस, विनेगर. ठीक है. तो ये सब चीजों का टेस्ट कैसा होता है आपको पता है कि ये सब चीजों का टेस्ट होता है सोर, मीन्स खट्टा. और जितने भी एसिड्स होते हैं इनकी एक पहचान होती है कि ये टेस्ट में सोर टेस्ट होता है इनका. बात करते हैं बेसिस की. तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ओके. जैसे आपने घर में कॉस्टिक सोडा देखा होगा, या वॉशिंग सोडा देखा होगा, या बेकिंग सोडा देखा होगा. बेकिंग सोडा तो सबने खाया है. क्या फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. This is baking soda. This is bitter in taste. So we can say that it is a base. बात यह आती है कि हम लोगों के पास में टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में? 120 एलिमेंट्स. ठीक है. मतलब अब तक, आज तक हमारे पास में 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. और इन 120 एलिमेंट्स का मतलब है कि ये प्योर होते हैं. अगर मैं कॉपर कहूं तो कॉपर के हर एक एटम में कॉपर का ही एटम है. अगर मैं आयरन कहूं तो आयरन एक मैटर है और आयरन के हर एक एटम में आयरन का ही एटम है. पर यदि मैं नमक का पानी लेकर आऊं, अगर मैं NaCl सॉल्यूशन लेकर आऊं, जिसे हम आगे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहेंगे, तो NaCl का जो सॉल्यूशन है कैसे बना? हमने पानी लिया, पानी में नमक को मिला दिया, तो वो नमक का सॉल्यूशन बन गया. अब मुझे बताइए इस सॉल्यूशन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे एक तो Na एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम. एक क्लोरीन का एलिमेंट प्रेजेंट है, और वाटर के अंदर H2O होता है. तो हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो ये एलिमेंट नहीं हुआ, ये एक प्रकार का कंपाउंड हुआ जिसे हमने पानी में मिलाया. ठीक है. तो अगर हमें चेक करना है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता चले कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन को हम कैसे पता करें कि वो एसिड है या बेस है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को जिसे हमें चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है, उसे हमें पहले पानी में मिलाना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन फॉर्म करना पड़ेगा, और उस सॉल्यूशन में हम लोगों को इंडिकेटर्स डाल के चेक करना पड़ेगा. ठीक है. इंडिकेटर डालने के बाद वो इंडिकेटर हम लोगों को इंडिकेट करेगा कि भाई ये एसिड है या बेस है. अब वो इंडिकेटर कैसे बताएगा कि वो एसिड है या बेस है? इसीलिए हम लोगों को पहले इस बात पे फोकस करना है कि ये एसिड और बेस क्या होते हैं. फिर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सैंपल इज ऑफ एसिड और बेस. सो फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू लर्न? इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. तो हम इस प्रकार इस चैप्टर को स्टेप वाइज पढ़ेंगे.
ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू व्हाट आर एसिड एंड बेस। सो गाइस, एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों किन से मिलके बनी है? अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनी है। और क्या कहते हैं हम उस चीज को जो बहुत सारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है? कंपाउंड। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई एसिड और बेस दोनों क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, मतलब ये दोनों दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। और ये एलिमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल में, है ना। अब तक 120 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पता है, आपने कईयों को तो यूज भी किया है फर्स्ट चैप्टर में। मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। फिर हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं ऐसे। ठीक है, एंटीमनी, आपके पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट, ओके, लीड का नाम प्लम्बम है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हम और डिटेल्स में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझे कि इन एलिमेंट्स को मिलाकर ही हम और चीजों का डिस्कवरी कर सकते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चौक, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इस 120 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट कैल्शियम है, एक एलिमेंट कार्बन है और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। इसीलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। इसलिए आप कहेंगे कि ये क्या है? कंपाउंड। पर हर एक कंपाउंड को हम चेक करेंगे कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है? इससे पहले हमको कुछ कॉमन एग्जांपल्स चेक करने पड़ेंगे एसिड्स के। एसिड का सबसे कॉमन एग्जांपल है नींबू। नींबू को आपने खाया होगा, है ना। तो लेमन आप लोगों ने देखा होगा कि खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। आज हर जगह वी नो दैट कि देयर इज ए बायोलॉजिकल वॉर गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ कोविड-19। हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कोविड-19 में? कि विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी का गोली डेली एक तो भी खाइए। उसमें क्या होता है? उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। विटामिन सी का गोली चूसिए कभी, आपको वो भी खट्टी लगेगी। इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक नेचर का है। और वही हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, इनका टेस्ट होता है बिटर। और हमेशा याद रखें कि बेसिस का टेस्ट होता है बिटर और एसिड्स का टेस्ट होता है सोर। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिलहाल के लिए जैसे जैसे हम आगे एसिड और बेसिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, हम इन दोनों डिफरेंसेस के अलावा और कई सारी चीजें चेक करेंगे, बट स्लाइटली इन ए स्टेडी मैनर। ओके, सो गाइस, पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो कोई लगेगा हमें इंडिकेट करने के लिए कि भाई ये एसिड है या ये बेस है। तो जो लोग या जो चीज हमें ये इंडिकेट करने में हेल्प करती है कि वो पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। सो गाइस, आई एम स्टार्टिंग विथ इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं।
एक सिंथेटिक इंडिकेटर और एक नेचुरल इंडिकेटर। अब पहले मैं आपको ये बताता हूं इंडिकेटर करते क्या है। देखिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, A, B, C, give the name and we have to test whether the given solution is acidic or basic। तो हम क्या करते हैं, इस इंडिकेटर को पकड़ते हैं और इस इंडिकेटर को उस सॉल्यूशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कलर चेंज हो रहा है क्या, है ना। अगर वो एसिड है तो कोई पर्टिकुलर कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर वो बेस है तो दूसरी चीज में चेंज हो जाएगा, दूसरे कलर में चेंज हो जाएगा। पर अगर वो एसिड भी नहीं है और वो बेस भी नहीं है तो वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो गाइस लेट अस डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स एंड आप लोग यहां से नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स से, क्योंकि एसिड और बेसिस का जो डिफरेंस है वो मैं आपको एसिड और बेसिस पढ़ने के अंत में बताऊंगा। अभी अगर बता भी दूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक डायल है, इट इज ए डायल। डायल मतलब एक्सट्रैक्ट। अब इट इज ए डायल विच चेंजेस इट्स कलर। ये जो डाई है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। कब ये अपना कलर चेंज कर लेता है? व्हेन एन एसिड और बेस इज पुट इन। मतलब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इसको आप किसी सॉल्यूशन में डालिए, अगर वो एसिडिक है तो भी कलर चेंज हो जाएगा, बेसिक है तो भी कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एसिड के लिए अलग इनका कलर चेंज होता है और बेस के लिए इनका कलर अलग चेंज होता है। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स फॉर एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तभी तो ना हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इंडिकेटर इंडिकेट करेगा एसिड है या बेस है। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली हमें अवेलेबल है जैसे लिटमस, और दूसरे हैं जो सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड है, जिनको हमने बनाया है। सो गाइस लेट अस डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स, natural as well as synthetic. So guys, the three most common indicators that we are going to use to check for acid or base are, the first one is litmus. It is a natural indicator. Okay, this is methyl orange and this is phenolphthalein. अब हमें करना क्या है, हमें तीनों में ये चेक करना है कि भाई लिटमस में एसिड डालेंगे तो कौन सा कलर होगा, बेस डालेंगे तो कौन सा कलर होगा। लिटमस जो है ये एक्चुअल में पर्पल कलर का एक एक्सट्रैक्ट होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मिथाइल ऑरेंज में भी कलर एसिड के लिए अलग हो जाएगा और बेस के लिए अलग हो जाएगा, और फिनोल्फथैलिन भी एसिड में कलर लेस रहेगा और बेस में इसका कलर पिंक हो जाएगा, है ना। तो हमें इन तीनों के बारे में ये चेक करना है कि एसिड के डालने पे या बेस के डालने पे ये पर्टिकुलर इंडिकेटर्स अपने कलर को कैसे चेंज करते हैं। सो गाइस, ये जो लिटमस होता है ये सबसे पहले एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर में हमें मिलता है। अब ये जो लिटमस होता है ये या तो हम सॉल्यूशन के रूप में यूज करेंगे या फिर लिटमस पेपर होगा। आप लोग केमिस्ट्री के लैब में चेक करेंगे कि एक स्ट्रिप होती है इधर ब्लू कलर की या फिर रेड कलर की, और ये स्ट्रिप अपना कलर चेंज कर लेती है। जैसे
अगर आप रेड स्ट्रिप पे, कितने कलर की स्ट्रिप हो गई, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली, तो अगर ये स्ट्रिप रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि द गिवन सॉल्यूशन इज बेस। और अगर ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो आपको यही याद रखना है, जैसे मैंने ब्लू लिटमस पेपर लाया, ठीक है, और मुझे गिवन सॉल्यूशन है, मुझे पता करना है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो मैंने उसे लिया, उस सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को मैंने रेड लिटमस पेपर पे डाला और मैंने चेक किया तो कलर चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो एसिड होगा, इसका मतलब वो न्यूट्रल भी हो सकता है। हमें तब क्या करना पड़ेगा, फिर हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लाया, हमने सेम सॉल्यूशन का एक ड्रॉप ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे डाला, हमने देखा ये रेड कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। एक और एग्जांपल, अब सॉल्यूशन बी आया हमारे सामने, हमने वो सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लिया और हमने ब्लू लिटमस पेपर पे उसको पुट किया, तो हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर ही नहीं हुआ, वो नीला का नीला ही है। हमने क्या किया, हमने रेड वाले पे उस सॉल्यूशन बी को पुट किया, हमने देखा यस इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू। सो वी कैन से दैट कि जब भी कलर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इफ द सॉल्यूशन इज changing the color of litmus paper from blue to red, we say that it is an acid. But अब मैंने एक C सॉल्यूशन लेकर आया और उस सॉल्यूशन को मैंने रेड पे भी डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, फिर ब्लू पे भी डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। That means that the solution is neutral. It is neither acidic, neither basic. So this is all about litmus paper, which is a natural indicator. Okay, that is what you need to understand. ये हमें नेचुरल नेचर में नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस के तौर पे मिलता है, इसे हम लोग एक पेड़ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पेड़ का नाम है लाइकेंस। ओके, तो आप ये याद रखेंगे, ये जो लाइकेंस है ये थैलोफाइटा वाले कैटेगरी से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा है ना। हमने एनिमल किंगडम्स में पिछले साल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स किंगडम में पढ़ा है, थैलोफाइटा एक कैटेगरी होती है, उसका प्लांट है कौन, लाइकेंस। एंड दिस इज द प्लांट जहां से हमें लिटमस का एक्सट्रैक्ट मिलता है। Okay guys, so remember this last point, it is of much importance. What it is saying that ये जो litmus है it is a natural indicator and a purple color dye. dye मतलब dye आपने देखा होगा कैसा होता है, ठीक है। dye means कलरिंग, कलर होता है उसमें, कौन सा कलर का होता है, नेचुरल इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट लिटमस जो होता है बाय डिफॉल्ट पर्पल कलर का होता है। मतलब इसमें अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन पुट करूं तो इसका कलर पर्पल का पर्पल ही रहेगा। फिर आप सोचेंगे कि ये रेड और ब्लू कलर कहाँ से आ जाता है, वो कलर हम मिलाते हैं फॉर द सेक ऑफ इंडिकेटिंग वेदर बेस आ रहा है या एसिड आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या किया, मैंने एक ड्रॉप, जैसे मैंने अभी अगर एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, मुझे चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है ना, या न्यूट्रल है, तो मैंने क्या किया, पहले उसका एक ड्रॉप लिया और रेड लिटमस पेपर पे डाला और चेक करूंगा कि क्या रेड से ब्लू हो रहा है क्या। अगर रेड से ब्लू हो रहा है मतलब वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। सो रेड से ब्लू में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेसिक इन नेचर हो गया। पर जब मैंने वो सॉल्यूशन ए को
रेड लिटमस पेपर पे डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ। इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये बेस नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, या तो ये एसिड होगा या न्यूट्रल होगा। तो एसिड चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ब्लू लिटमस पेपर लाया, रेड में डाला तो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने ब्लू लाया, ब्लू में मैंने उसके एक दो ड्रॉप्स डाले, मैंने चेक किया यार ये कन्वर्ट हो गया ब्लू रेड में। इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। पर अगर इसमें भी चेंज नहीं हुआ रहता तो हम कहते हैं कि भाई देयर इज नो चेंज इन आइदर ऑफ द लिटमस पेपर एंड हेंस इट इज न्यूट्रल इन नेचर। बट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम पेपर की बात ना करें, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है ये एक्चुअल में पर्पल कलर का होता है। और अगर हम इस पर्पल कलर में न्यूट्रल सॉल्यूशन को डालें तो उसका कलर पर्पल का पर्पल ही रहेगा। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। जैसे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाई लिटमस जिस प्लांट से बनता है वो प्लांट कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, एंड योर आंसर इज हेलोफाइटा। So these are the different things that you need to remember in order to understand for the multiple choice questions also. चलिए लिटमस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। और कौन है लिटमस के बाद? हम लोगों ने और दो एग्जाम्पल्स लिखे, दैट इज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट मिथाइल ऑरेंज। सो गाइस, लिटमस के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस तो कर लिया, पर हमें याद क्या रखना है? हमें सिर्फ ये याद रखना है इन नेचुरल और इन इंडिकेटर्स के बारे में कि इनका कलर एसिड में क्या चेंज हो जाएगा और बेस में क्या चेंज हो जाएगा और न्यूट्रल में क्या रहेगा। तो हमने देखा कि लिटमस का जो न्यूट्रल में कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। अगर हम का कलर चेक करें, अगर हम लिटमस का कलर चेक करें कि भाई ये लिटमस ब्लू टू रेड अगर हो रहा है, ब्लू से रेड में अगर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि एसिड है। और अगर रेड टू ब्लू हो रहा है तो हम कहेंगे बेस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है, जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है ऑरेंज। और अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में किसी एसिड को डालते हैं तो हमें रेड कलर मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी एसिड को डालें तो रेड में कन्वर्ट हो गया, ब्लू से रेड में एसिड। अब मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन हो सकता है, हमने इस सॉल्यूशन में एसिड को डाला तो रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि हमने यहाँ बेस डाला तो ये येलो कलर हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इफ the solution is acidic, and it gives a yellow color if the solution is basic. Now phenolphthalein एक्चुअल में कलरलेस होता है, मतलब इसका न्यूट्रल कलर जो होता है वो होता ही नहीं है, वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। पर अगर हमने फिनोल्फथैलीन में एसिड डाला तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज इन कलर नहीं होगा। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन कलर, मतलब वो कलरलेस ही रहेंगे। पर अगर हमने बेस को डाला तो भैया ये कलर चेंज हो जाएगा पिंक में। तो आगे आप 11th और 12th में टाइट्रेशन करके एक एक्सपेरिमेंट होता है वो करेंगे, उसमें आपको बेसिक नेचर चेक करने के लिए यूजुअली जब हमें ये पता करना है कि बस बेस है या नहीं है, बेस है या नहीं है, तो हम फिनोल्फथैलीन को यूज करते हैं। क्योंकि फिनोल्फथैलीन जो है वो न्यूट्रल और एसिड में कलरलेस होता है, नो चेंज होता है। पर
बेस में उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। प्रैक्टिकल्स में भी इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। सो गाइस, आज हमने ये चेक कर लिया कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी गिवन सैंपल ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब आगे हम ये चेक करेंगे कि ये एसिड और बेस किन किन चीजों से रिएक्ट करते हैं, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, और डे टू डे लाइफ में इन एसिड और बेसिस का हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। सो टिल नाउ वी विल स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नमस्कार।